welcome back to my channel Interesting Science. So students, today I am going to start chapter number 6 of class 6. The name of the chapter is Changes Around Us. So the topics which we are going to cover in this chapter are Introduction, types of changes में हम देखने वाले हैं reversible change, irreversible change, physical change, chemical change, expansion and contraction उसमें हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल में fixing wooden handles on tools and fixing metallic rim on a wooden wheel. Introduction. Every day we come across different types of changes. Turning day into night, night into a day, rising and setting of sun and moon, changing of climate, melting of ice and lot more. These changes occur in a minute or may take a longer time. Few changes are not even noticeable. तो अगर चेंजेस की बात करें तो हमारे सराउंडिंग में ऐसा बहुत कुछ है जो चेंज होता रहता है, जैसे रात से दिन होना, दिन से रात होना, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ मून एंड सन, क्लाइमेट का चेंज होना, मेल्टिंग ऑफ आइस और भी बहुत सारे चेंजेस है जो हम नोटिस करते हैं. तो इसमें से कुछ चेंजेस होते हैं वो स्लो चेंज होते हैं, तो कुछ चेंज होते हैं वो फास्ट चेंज होते हैं. एंड फ्यू चेंजेस आर नॉट इवन नोटिसेबल, और कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जिसको हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं. So this is all about changes. So on this basis, changes around us can be classified into two broad categories. तो इस changes को हम classify भी कर सकते हैं. तो यहाँ changes को classified किया है two broad categories में. Number 1, reversible changes and number 2, irreversible changes. Irreversible changes को हम non-reversible changes भी कह सकते हैं. So let's see what is reversible changes and what is irreversible changes in detail with examples. So what is reversible change? A change in which original substance can be recovered. रिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज होता है कि जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस रिकवर कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं a reversible change is a change that can be undone or reversed. तो रिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को अगर पाना चाहे तो हम उसको पा सकते हैं. इट कैन इजीली रिकवर और अनडन. So let's see the examples of some reversible changes. Example number 1, folding of paper. तो फोल्डिंग ऑफ पेपर रिवर्सिबल चेंज कैसे हुआ? तो हमारे पास यहाँ एक पेपर है और इस पेपर से हमने बनाया एक एरोप्लेन. अब इस एरोप्लेन को अगर हम वापस अनफोल्ड कर देंगे, मतलब इसको हम वापस खोल देंगे, तो ये वापस पेपर हो जाएगा, राइट? तो पेपर से हम एरोप्लेन बना सकते हैं और एरोप्लेन को अगर हम अनफोल्ड कर दे, उसको खोल दे, तो वो वापस पेपर बन सकता है. तो इसको ही हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. सो फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज. Example number 2, rolling out a chapati from a ball of dough. Okay, अब यहाँ आपको एक डॉ दिया है, आटा गुथा हुआ रखा हुआ है. अब इस डॉ से आप एक बनाते हो चपाती. सपोज आपकी चपाती है, आपकी जो रोटी है वो गोल नहीं बनी, वो अच्छी नहीं बनी, तो उसको आप वापस डॉ में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो डॉ से हम चपाती बना सकते हैं. अगर वो हमारी चपाती सपोज अच्छी नहीं बनी तो इट कैन ऑल्सो बी रिवर्स इनटू द डॉ. So rolling out a chapati from a ball of dough is a reversible change. इसको easily हम reverse कर सकते हैं. Next example, stretching of rubber to its normal size. Suppose आपके पास एक रबर है, आपने उसको stretch किया तो वो लंबा हो गया, लेकिन वापस आपने इसको छोड़ दिया तो वो अपने नॉर्मल साइज में आ सकता है. तो ये भी रिवर्स हो सकता है. So this is an example of reversible change. Next example of reversible changes is melting of ice candy. अब अगर आपके पास एक आइस क्यूब है तो अगर वो मेल्ट हो गया, वो पिघल गया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी में. तो इस पानी को हम वापस आइस क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यस, अगर उसको हम फ्रीज में रख दे, फ्रीज कर दे, तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो वापस आइस क्यूब बन सकता है. सो मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी इज रिवर्सिबल चेंज. So the second type of change is irreversible change. तो अब ये irreversible change क्या होता है ये हम देख लेते हैं. An irreversible change is when
समथिंग कैन नॉट बी चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसका मतलब ये कि ये ऐसे चेंज होते हैं कि अगर ये एक बार चेंज हो गया तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं आ सकते। तो इसको ही हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं अ चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर। और ये चेंज ऐसे चेंज होते हैं कि इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो हमें वापस कभी नहीं मिल पाता है, वो रिकवर नहीं होता है। इन मैनी इरिवर्सिबल चेंजेस न्यू मटेरियल्स एंड सब्सटेंस आर फॉर्म। और इरिवर्सिबल चेंजेस में कई बार ऐसा होता है कि उसमें न्यू सब्सटेंस और मटेरियल्स भी फॉर्म होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंज होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म होते हैं यानी बनते हैं। So let's see the examples of some irreversible changes. एग्जाम्पल नंबर 1, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब होता है कोई भी फ्रूट जब पक जाता है तो उसको हम कहते हैं राइपनिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कच्चा आम है जो अब पक चुका है। तो अगर हम चाहेंगे कि ये जो पका हुआ आम है ये वापस कच्चा हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। सो इसको ही हम बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम पक्के आम को वापस कच्चा आम नहीं कर सकते। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। So the next example of irreversible change is souring of milk. Souring of milk का मतलब होता है दूध का खट्टा होना। तो ये हमारे पास जो मिल्क है ये अब हो गया है खट्टा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा। तो इस दूध को अगर हम चाहे कि हम वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि दूध अब खट्टा हो चुका है। सो द souring of milk is irreversible change. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड में यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिया है, ये हमारे पास एग है। जब इसको हमने फ्राइंग किया, इसको कुक किया तो ये बन गया ऑमलेट। अब इस ऑमलेट से हम वापस इस एग को उसके ओरिजिनल फॉर्म को हम नहीं ला सकते। आप कोई भी फूड को कुक कर लो, कोई भी वेजिटेबल्स बना लो, कुछ भी खाना बना लो, तो उसको आप वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं ला सकते। सो कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज इज बर्निंग ऑफ पेपर। सपोज आप अगर कोई भी पेपर को बर्न करते हो, कोई भी पेपर को जलाते हो, तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं आ सकता। और प्लस ये कि अगर उस पेपर को आप बर्न करोगे तो उसमें से कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे, वो है एशेज। तो ये एसिड, जो ये एसिड है, इसको हम वापस कभी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने इरिवर्सिबल के डेफिनेशन में भी देखा था कि इरिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ जब हमने पेपर को बर्न किया तो इसमें फॉर्म हो रहा है एसिड, और ये एसिड कभी वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज इज कटिंग ऑफ पेपर। तो यहाँ आपके पास एक पेपर है। अब जब इस पेपर को आप कट करते हो तो इस पेपर को आप वापस इस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अब आपने उसको कट कर दिया है। सो कटिंग ऑफ पेपर इज इरिवर्सिबल चेंज, बट फोल्डिंग ऑफ पेपर इज रिवर्सिबल चेंज। ये हमने देखा था कि अगर आप पेपर को फोल्ड करते हो तो वो रिवर्सिबल चेंज हुआ, क्योंकि उसको हम वापस अनफोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब पेपर को कट करते हैं तो वो हो गया इरिवर्सिबल चेंजेस। तो आपको याद रखना है कि फोल्डिंग ऑफ पेपर इज रिवर्सिबल चेंज व्हाइल कटिंग ऑफ पेपर इज इरिवर्सिबल चेंज। लेट्स सी अदर टाइप ऑफ चेंजेस। फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है? These are the changes in which only physical property of the substance changes and no new substance is formed. अब फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें सब्सटेंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका कलर, साइज, शेप वो चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। So now what are the characteristics of physical change? So the number one,
नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, तो फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। सेकेंड, प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज होने के बाद भी उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पहले ऐसा था और इसमें से ये ऐसा चेंज हुआ। सो दिस चेंजेस आर रिवर्सिबल, और मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। सो नाउ व्हाट इज केमिकल चेंजेस? These are the changes in which chemical properties of a substance change and new substance is formed. तो केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाते हैं और उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर। तो कुकिंग ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। जैसे हमने आगे देखा था कि अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो उसमें से एक नया प्रोडक्ट जो होता है फॉर्म होता है, वो होता है एशेस, यानी कि राख। तो अगर उस पेपर में से राख बनता है, राख फॉर्म होता है, तो वो क्या हुआ? वो एक केमिकल चेंज हुआ जिसमें हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है। सो द बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड इज द एग्जाम्पल ऑफ chemical change. So now what are the characteristics of chemical changes? So number 1, properties of products are different from the properties of reactants. मतलब जब chemical changes में जो product form होता है उसका property एकदम अलग होता है property of reactant से। मतलब जो original जो substance होता है उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग होता है। पेपर का प्रॉपर्टी एकदम अलग है और जो ऐश है उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग ही है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, और ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल, मतलब वो वापस रिवर्स नहीं हो सकते। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपांशन क्या होता है? When an object is heated, it increase in size, या फिर हम बोल सकते हैं it expand, and this is called expansion. Expansion का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो साइज में इंक्रीज होता है, साइज में वो बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है, तो इसको ही हम कहते हैं एक्सपांशन। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? द डिक्रीज इन साइज of an object on cooling is called contraction. एक्सपांशन में क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब वो चीज ठंडी होती है तो उसका साइज कम हो जाता है, वो डिक्रीज होता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। So we can say that expansions occur on heating and contractions occur on cooling. Expansion कब होता है? जब उसे हम हीट करते हैं, और contraction कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। So expansions occur on heating whereas contractions occur on cooling. So let's see the examples of expansions and contraction. Now how wing blade fix with wooden handle. अब ये हमारा वुडन का हैंडल है और इसको हम बोलते हैं विंग ब्लेड। तो इस विंग ब्लेड को इस हैंडल में हम किस तरीके से अटैच करेंगे वो हमें अब देखना है। So the ring present in the iron blade is made slightly smaller in size than wooden handle. तो ये जो हमारा आयरन का ब्लेड दिया है इसके अंदर जो रिंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है कंपैरिजन टू द वुडन हैंडल। तो ये जो वुडन हैंडल होता है ये इसका जो साइज होता है ये रिंग के साइज से थोड़ा बड़ा होता है। When we want to fix the handle, iron ring is heated. और जब हमको इसको हैंडल को उस रिंग के साथ फिट करना होता है तो हम क्या करते हैं? उस रिंग को गर्म कर देते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम कोई चीज को गर्म करते हैं तो वो होता है एक्सपांशन, मतलब वो क्या होगा? साइज में इंक्रीज हो जाएगा, तो वो रिंग जो होगा वो इंक्रीज होगा। ऑन हीटिंग रिंग्स एक्सपांड, और गर्म होने के बाद क्या होगा? वो रिंग एक्सपांड होगा। नाउ हैंडल फिट इजीली इन रिंग, और अब क्या होगा? वो जो हैंडल है वो इजीली उस रिंग के अंदर फिट हो जाएगा।
When the ring cools down, it contracts and fits tightly it to the handle. और बाद में जब वो रिंग ठंडा होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा और वो हैंडल के साथ फीट एकदम अटैच हो जाएगा. So let's see the another example of expansion and contraction fixing metal rim on wooden wheel. तो ये आपको wooden wheel दिया है, इसके ऊपर आपको ये जो मेटल की रिम है ये ऊपर आपको लगाना है. So let's see. So the metal rim is made slightly smaller than wooden wheel. तो जो wooden wheel होता है उससे जो metal rim होती है थोड़ी सी छोटी होती है साइज में. On heating, rim expands and fit onto the wheel. और जब उस रिम को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो साइज में एक्सपांड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और वो व्हील के साथ आराम से फिट हो जाता है. Then we pour cold water over rim due to which rim contracts. फिर उसके बाद उस रिम पर हम ठंडा पानी डालते हैं, उसकी वजह से वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है. रिंग देन फिट्स टाइटली ऑन व्हील. और इस तरीके से जो रिंग होता है वो व्हील के साथ एकदम अच्छे से अटैच हो जाता है. तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.